तमन्ना ड्रामा सीरियल में एमन बड़ी चालाकी के साथ तमन्ना को बदनाम करके उसकी शादी उमर से करवा चुकी है। इसके बाद दानिया और हारून की शादी भी हो जाएगी। अब एमन का मकसद दानिया को अपने रास्ते से हटाना है ताकि हारून के पास एमन के अलावा कोई ऑप्शन न रहे। घर में जुबैदा तमन्ना का जीना हराम कर देती है। घर के सारे काम करवाने के बावजूद भी उसे खूब जलील और बेइज्जत करती है। तमन्ना ये सब चुपचाप इसलिए बर्दाश्त करती है ताकि नानों के बनाए रिश्ते का भरम रख सके। हालांकि तमन्ना खुद भी उमर के साथ खुश नहीं होती, शादी के बावजूद भी उससे मोहब्बत नहीं कर पाती। इस बात को लेकर उमर काफी फिक्रमंद रहने लगता है। जुबैदा उसके दिल में शक डाल देती है कि तमन्ना आज भी हारून से मिलती है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में कई बार इन दोनों को मैंने एक साथ कमरे में देखा है। एक दफा तो उमर अपनी आंखों से दोनों को बातें करते देख लेता है। उमर की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे तमन्ना को तलाक दे देता है। दूसरी तरफ खालिद तमन्ना की लूटी सारी दौलत शहरयार साहब के हवाले कर देता है। एमन दानिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए हर वक्त सोच में रहने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि दानिया प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये खबर एमन पर पहाड़ की तरह टूटती है। अगर दानिया का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो हारून को हासिल करने का ख्वाब कभी एमन का पूरा नहीं हो पाएगा। एमन दानिया से मिलने जाती है और बातों ही बातों में उसे बता देती है कि हमने तमन्ना की सारी दौलत अपने नाम कर ली है। फिर एक दिन मौका मिलते ही एमन दानिया को सीढ़ियों से धक्का दे देती है ताकि उसके बच्चे के साथ साथ दानिया का किस्सा भी खत्म हो जाए। दानिया की हालत बहुत नाजुक होती है। डॉक्टर कहता है बच्चे और माँ में से किसी एक का बचना ही मुमकिन है, बाकी जैसे अल्लाह को मंजूर हुआ। जब ये बात दानिया को पता चलती है वो सब घर वालों को अपने पास बुला लेती है। उन्हें एमन के मुतल्लक बताती है कि एमन और मैंने मिलकर तमन्ना को बदनाम किया था। इसके अलावा खालिद चाचू ने तमन्ना की सारी दौलत अपने नाम कर ली है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। दानिया तमन्ना से वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बच्चे को माँ बनकर पालोगी और मेरे बाद हारून से शादी कर लोगी। दानिया की मौत के बाद बच्चा लाकर तमन्ना की गोद में डाल दिया जाता है। अब एमन और उसकी फैमिली की असलियत सबके सामने आ चुकी है। नानो खालिद से कहती है तुम बचपन से ही धोखेबाज थे, फिर भी मैं तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालती रही। मैं नहीं जानती थी तुम एक यतीम बच्ची का माल भी हड़प कर जाओगे। मैं तो क्या तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हें खुदा भी कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए अपने घर वालों को साथ लो और यहाँ से दफा हो जाओ। खालिद कहता है बस करे बीजान, अब इस घर में रहना भी कौन चाहता है। हमारे पास अपना आलीशान घर है। खालिद एमन और जकिया को साथ लेकर चला जाता है। जब अपने घर जो शहरयार ने उसे दिया था वहां पहुंचता है तो पहले से वहां लोग रह रहे होते हैं। खालिद के पूछने पर उसे बताते हैं कि हमने ये घर खरीद लिया है। ये सुनकर खालिद को बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। वकील और शहरयार मिलकर खालिद की सारी दौलत जो उसने तमन्ना से लूटी थी अपने नाम कर लेते हैं। खालिद के पास अब फूटी कोड़ी भी नहीं बचती। शहरयार को फोन करके कहता है कि मैं तुम दोनों पर केस कर दूंगा। शहरयार इस बारे वकील से बात करता है। वकील उसे वही मशवरा देता है जो कुछ साल पहले उसने खालिद को दिया था। शहरयार खालिद का एक्सीडेंट करवा देता है। जिस तरह अब्बास भाई की मौत हुई थी खालिद भी तड़प तड़प कर मौके पर ही मर जाता है। एमन और जकिया बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। उनके पास न रहने के लिए छत और न ही खाने के लिए कुछ होता है। वो नानों के घर वापस आती हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगती हैं। जकिया कहती है हम इस घर में नुकरानी बनकर रहेंगी, प्लीज हमसे छत न छीने। नानों ने रखने से साफ इनकार कर देती है। ऐसे में तमन्ना नानों से कहती है आप इन दोनों को माफ कर दें। खालिद मामू ने जो किया था उनको सजा मिल चुकी है। तमन्ना के कहने पर नानू ने अपने घर में रख लेती है। दानिया से किए वादे के मुताबिक तमन्ना और हारून की शादी कर दी जाती है। जकिया खुद को घर के कामों में मशगूल कर लेती है, इस डर से कहीं बीजान उसे फिर घर से न निकाल दें। एमन भी अपने गुनाहों पर शदीद शर्मिंदा होती है। अब नानो के पास एक और रास्ता होता है कि वो उमर और एमन की शादी करवा दें, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते थे। तो दोस्तों आपको एमन और उसकी फैमिली का अंजाम कैसा लगा है? क्या नानो को चाहिए कि वो आखिर में एमन और उमर की शादी करवा दें? कमेंट करके लाजमी बताएं। शुक्रिया।